भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, हाँ, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसीलिए परसों बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के, क्या बोलते, गेरवा कपड़ा डाले हैं, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया उसको बुलडोजर लगा देते हैं। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंसान के पास एक कंपैशन होना, यानी आपके पास, आप अगर करुणा में है तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। जब राजीव गांधी जी को ये तमिलनाडु में उनको मानो बॉम्ब अपने कमर को बंध के, एक महिला उनको हार डालने के लिए गई और वो बम उड़ा दी अपने कमर का, तो राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर, पहचाने नहीं गए, ना हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, आंख एक तरफ। और उसके बाद में वो सब टुकड़े जोड़ जोड़ कर लाकर उनकी अंत्यक्रिया की गई। ऐसे व्यक्ति जिसने मारा, जिसने राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको सोनिया गांधी जी ने माफ कर दिया और प्रियंका गांधी ने उस औरत को उसकी भेंट लेकर उसको गले लगा दिया। ये है करुणामय, कंपैशन, यहां कुछ नहीं। होशियार अगर हमारे साथ नहीं देंगे, देश के बाहर जाएंगे। देश के बाहर कहां जाते हैं? हम तो आदिवासी है, जो कुछ लोग यहाँ आए हैं बाद में आए, हमारे से बाद में आए हैं, पहले नहीं आए। मूल निवासी झारखंड वाले हैं, आदिवासी है, और दूसरे लोग जो यहाँ बचे हैं
वो सब लोग भी यहाँ के हैं। ये बाहर के लोग आकर हमको पाठ पढ़ा रहे। और दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी भी बहुत लोगों को, शाह और मोदी भी बहुत डराते हैं। अब पूरा पावर उन्होंने शाह के पास दिया है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। ये पहले किसी होम मिनिस्टर के पास ऐसी डराने की चीजें नहीं थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तक उनको दिया। क्यों भाई? क्या दूसरे कोई काबिल लोग नहीं है? गरीब लोगों को तो आप कोई पोर्टफोलियो अच्छा दिए नहीं। किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी बैकवर्ड क्लास को, माइनॉरिटी का नाम तो नहीं है उनके पास। ये लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और सिर्फ हुकूमत दो ही लोग करते हैं, एक मोदी और दूसरा शाह। दो लोग हुकूमत करते हैं और दो लोग उनकी मदद करते हैं। कौन दो लोग? अंबानी और अदानी, ये दोनों मदद करते हैं। तो इस देश को चार लोग चला रहे, दो पैसे वाले, दो हुकूमत चलाने वाले। तो ये नहीं चलने दिए। इसीलिए तो इलेक्शन में राहुल गांधी और मैं मिलके संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इसका नारा उठाए और सारे गठबंधन के लोग एक होकर सत्ता उसको, मोदी जी को अपने पैर पे खड़ा नहीं होने दिए। और वो आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट में, उनके खुद की गवर्नमेंट नहीं है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। एक पैर उनको लगी है जो हमारे आरजेडी को धोखा देकर बीजेपी में चले गए। क्या नाम है? हमारे नीतीश साहब, उनका एक पैर लगा हुआ है मोदी को, दूसरा पैर लगा है टीडीपी का। वो दो पैरों को लगा लेके वो चल रहे सरकार। और वो हमको कह रहे और अभी कोशिश कर रहे कि हिंदू मुसलमान में बांटने का, शेड्यूल कास्ट में बांटने का, ओबीसी में बांटने का। ये बांटने का काम वो कर रहे हैं। बांटोगे बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले खुद ही बांट रहे, खुद ही काट रहे लोगों को। हम नहीं, हम तो बचा रहे, देश को बचा रहे, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, माताओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता, मेरे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किसानों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। आज मोदी भी जो बने हैं, इस देश के संविधान अभी जिंदा है, इसीलिए वो बने। और हम और आपको जो वोट मिला, वो मैंने कहा कि नेहरू जी और अंबेडकर की देन है।